गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। स्टूडेंट, यह क्वेश्चन जो तुम्हारे व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 10th तक के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। यह इस तरह के क्वेश्चन इंडिया के जितने भी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है उसमें प्रायः पूछे जाते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड in the examination of renowned institution in India. So this question is important for RKMB, RIMC, Sainik School, military school, and for other competitive examinations. So you must pay more attention. Student, the question is, look here, a man can row 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream. ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन को देखकर तुम समझ सकते हो। और याद रखना, जब भी तुम इस वीडियो को देखना तो जूम पर लाकर पूरी तरह से जूम बड़ा करके पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को समझने का प्रयास करना। A man can row 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. मैंने इसके पहले के वीडियो में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को क्लियर किया है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है करंट के अगेंस्ट में जब हम जाते हैं, धारा के विपरीत दिशा में जब हम जाते हैं तो वह अप स्ट्रीम होता है, और धारा के यानी करंट यानी स्ट्रीम के डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो वह डाउन स्ट्रीम कहलाता है। मेरी बात को समझ रहे होंगे? तो अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया तो उसको 10 आवर्स लगा। इट इज आल्सो नोन that he can row 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream in 13 hours. यह भी दिया हुआ है कि वह आदमी 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 13 आवर्स में जा सकता है। Find the speed of the man in still water. यानी शांत जल में मैन का स्पीड बताओ। शांत जल का मतलब कि वह जल जैसे पॉन्ड है, चारों तरफ से है, उसमें आदमी जब स्विम करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा? वह उसका शांत जल का होता है। और जब धारा बहने लगती है, धारा के में प्रवाह होने लगता है, करंट फ्लो करने लगता है, तब वह जब करंट के फेवर में जाता है तो वह डाउन स्ट्रीम, और उसके अगेंस्ट में जब वह व्यक्ति या मनुष्य चलता है तो वह अप स्ट्रीम कहलाता है। स्टूडेंट, यहां कह रहा है कि स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में मनुष्य का, आदमी का स्पीड क्या है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और स्ट्रीम का स्पीड क्या है। तो दोनों ही हमको निकालना है। यह क्वेश्चन स्टैंडर्ड 9 में भी है और 10 में भी है। 9 और 10 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 7 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके देखो। पहले स्टूडेंट हम मान लेंगे कि लेट, जरा यहां पर ध्यान देना, लेट स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर means
शांत जल, स्टिल वाटर मीन्स शांत जल। लेट द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, यह दिखाई दे रहा है x किलोमीटर पर आवर, एंड यहां पर थोड़ा सा अब देखना है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी, स्ट्रीम मतलब धारा, स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट, then the speed in upstream, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा? मैंने इसके पहले भी तुम्हें समझाया था। आई टॉट यू यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे अबाउट अपस्ट्रीम, कि जब अपस्ट्रीम में मनुष्य चलता है तो उस सिचुएशन में धारा जो है उसके स्पीड को कम करेगा कि अधिक करेगा, यह क्लियर है। विवेक क्या बता सकते हैं? स्पीड ऑफ द स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होगा? आप स्पीड इन अपस्ट्रीम सिट डाउन, आप नहीं बता सकते हैं। 3 किलोमीटर पर आवर, सिट डाउन। आप बताइए। x minus y kmph। यस, ही इज राइट। जरा जोर से बोलिए। x minus y किलोमीटर पर आवर। विवेक, मैं इधर देख रहा हूं कि आपका पूरी तरह से ध्यान क्लास में नहीं रह रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है किसी स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है वह क्लास में अटेंटिव नहीं हो, वह अपसेट हो, तो दैट इज नॉट गुड। वह लड़का उत्कर्ष ने जवाब दिया और वह सही बोला कि द स्पीड इन अपस्ट्रीम होगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। क्योंकि उस दिन भी मैंने बताया था कि स्पीड उसका कम हो जाएगा। आदमी का स्पीड जो करंट यानी स्ट्रीम का स्पीड है उतना कम हो जाएगा उस आदमी का स्पीड, क्योंकि उतना वो धक्का देगा। हम उल्टा जा रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो धक्का देगा। एंड द स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस y किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस y किलोमीटर पर आवर होगा। स्टूडेंट, अब जरा ध्यान देने की जरूरत है। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में समय कितना लगेगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा ध्यान देना, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर हम लिख देते हैं, और अपस्ट्रीम है, और अपस्ट्रीम में इसका स्पीड क्या है? x माइनस y किलोमीटर, तो बाई x माइनस y। और फिर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, तो डिस्टेंस बाई स्पीड डाउनस्ट्रीम में x प्लस y। स्टूडेंट, 30 किलोमीटर या किलोमीटर पर आवर है, और यहां भी किलोमीटर और यहां किलोमीटर पर आवर है। जरा ध्यान देना, यह भी टाइम हुआ, या एक्चुअली यह टाइम हुआ और यह भी टाइम हुआ, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा, यहां भी किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा तो केवल आवर हो जाएगा। तो यह कितने के बराबर है स्टूडेंट? यहां देखो 10 आवर्स, उसको समय लगता है जाने में 10 आवर्स, तो यह 10 आवर्स हो गया। एक इक्वेशन बना, और वह इक्वेशन क्या बना? यही देखो, मैं इक्वेशन को दिखाना चाह रहा हूं।
30 by x minus y plus 44 by x plus y is equal to 10 is equal to 10। सभी बच्चे का ध्यान यहाँ रहना चाहिए। स्टूडेंट, अब इन द सेकंड केस में आओ। इट इज आल्सो नोन दैट he can row 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यह भी मालूम है कि वह 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 आवर्स में कवर करता है। आगे उसी तरह के इक्वेशन हम लिखेंगे। I will write same type of equation in the second case. Student, it is also known that he can row 40 kilometer upstream. It means 40 by upstream means x minus y. स्टूडेंट, यहां किलोमीटर लिख सकते हो और यहां किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो। पूरी तरह से व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से एकदम सजग होकर, शांत होकर के एकदम इधर उधर मत हिलो, पूरी तरह से इसको देखो। मैं यहाँ यूनिट नहीं लिख रहा हूं जानबूझकर। और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 55 बाय x प्लस y, और यह भी टाइम हुआ और यह भी टाइम हुआ। ये दोनों टाइम किसके बराबर है? 13 आवर्स के इक्वल है। या 13 आवर्स के इक्वल है, इज इक्वल टू 13 लिख सकते हैं। स्टूडेंट, इक्वेशन यह 1 है और यह इक्वेशन 2 है। देयर आर 2 इक्वेशंस हियर। नाउ I will solve these 2 equations. In the first equation 30 by x minus y, here 40 by x minus y. स्टूडेंट, अगर हम 30 बाई एक्स माइनस वाई में 4 से मल्टीप्लाई कर दे और 40 बाई एक्स माइनस वाई में 40 बाई एक्स माइनस वाई में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। अब हम कैंसिल करते हैं। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 4 से करेंगे 44 इंटू 4 बाई एक्स प्लस वाई, इसमें भी 4 से करना पड़ेगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 10। ओके, अब इसमें 3 से तो इसमें भी 40 बाई एक्स माइनस वाई, इसमें 3 से तो इसमें भी 55 बाई एक्स प्लस वाई, इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। और इसका जो टाइम है 13, इसमें भी हमको 3 से करना पड़ेगा। अब प्रश्न यहां है कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर यह क्लियर हमारे पास आ जाएगा। जरा देखना, यह जो है क्लियर आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 120 बाई एक्स माइनस वाई और प्लस 44 है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117 बाय। स्टूडेंट, जब हम 40 में 30 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 बाई एक्स माइनस वाई होगा, और यह होगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, 176 बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कैंसा 40। यह एक इक्वेशन हो गया, स्टूडेंट। नेक्स्ट जो इक्वेशन होगा वह होगा 40 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 120 बाई x माइनस वाई प्लस 3 5 जा 15,
3 5 जा 15 and 1 16. 165 by x plus y is equal to 13 3 जा 39. Am I right? अब इस या जो दो इक्वेशन हुआ इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा. स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 176 बाई x प्लस वाई माइनस 165 बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 39 1 होगा. अब देखो स्टूडेंट, इसी को और बना रहे हैं, जरा सिस्टम से देखना. मैं इसको यहां पर ला रहा हूं, एलसीएम x प्लस वाई होगा, जरा इसी पर फोकस देना. एलसीएम x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई और x प्लस वाई का, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 176 माइनस 165 इज इक्वल टू 1, या 1 के इक्वल है. और 176 में से 165 माइनस होगा तो 6 में से 5 माइनस होगा 1, और 7 में से 6 माइनस होगा भी तो 1 होगा. 11 बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होगा. स्टूडेंट यहां क्रॉस प्रोडक्ट तुम कर सकते हो, यहां क्रॉस प्रोडक्ट तुम कर सकते हो, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 होगा. स्टूडेंट यह एक इक्वेशन हो गया. अब मैं इस सबको यहां तक मिटा देता हूं तब तक के लिए, और फिर नेक्स्ट एक और इक्वेशन निकालना है, लेकिन याद रखना इसको भूलना नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 आया है. हम ऊपर वाले को पूरा नहीं मिटाएंगे. ओके स्टूडेंट, जैसा कि तुमने देखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एक इक्वेशन निकला. अब इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 जो इक्वेशन निकला, इस x प्लस वाई का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं. जैसे एक इक्वेशन था ना 40 बाई एक्स माइनस वाई या प्लस 55 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30, इसमें भी हम डाल सकते हैं. यानी 40 बाई एक्स माइनस वाई है, मेरी बात को समझ पा रहे हो? अब प्लस 55 बाई एक्स प्लस वाई का ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू क्या है 11, तो 11 वैल्यू डाल देंगे. इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? इज इक्वल टू होगा किसके बराबर? 13 के इक्वल, इज इक्वल टू 13. और 40 बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू 13. यहां प्लस 5 कैसे होगा? कोई स्टूडेंट बता सकता है कि यहां मैंने प्लस 5 कैसे लिखा? बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? करण कुमार. जोर से बोलो. करण कुमार. कैसे हुआ? सर 11 को 55 से डिवाइड कर दिया तो 5 आया. क्रॉस प्रोडक्ट. क्या तुमको लग नहीं रहा है कि तुम बोल रहे हो कि 11 को 55 से डिवाइड कर दिए? नो सर. कि 55 में 11 से डिवाइड किया? 55 में 11 से. इस बात को सही से ढंग से ना बोलोगे. यस सर. सीधा. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैं कुछ और स्टूडेंट से फीडबैक लूंगा कि अगर हम 40 बाई एक्स माइनस वाई, 40 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू करते हैं, तो क्या आदित्य बता सकते हैं? आदित्य 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 13 है, तो 40 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 13 माइनस 5. क्यों 13 माइनस 5 होगा? सर क्योंकि इधर से उधर जाएगा तो प्लस का माइनस में हो जाएगा. आप इधर से उधर नहीं कहिए, इसके जगह पर कहिए कि सर we transpose 5 to the RHS, so its sign will be changed. Here in LHS plus 5 it becomes minus 5 in RHS, and 13, the sign of 13 will not be changed because we are not changing its side. It remains constant here. 13 minus 5, that is
स्टूडेंट आप बता सकते हैं 13 माइनस 5 इक्वल टू क्या होता है? 8। हाँ, मैं ऐसा पूछता हूं कि मेरे क्लास में जो स्टूडेंट है उसका पूरी तरह से उनका कंसंट्रेशन है कि नहीं। कंसंट्रेशन जिनका होगा वो रिप्लाई करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं इस वीडियो के बाद में एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा। क्योंकि ऐसा मैं करूंगा क्लास में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सिट डाउन स्टूडेंट। नाउ 40 by x minus y is equal to 8। स्टूडेंट 40 by x minus y is equal to 8। कृपया करके इस चीज को जूम पर देखना। जूम पर देखोगे तो बहुत मजा आएगा। मेरे पास कोई कान नाक में लगाने के लिए कुछ नहीं है, मैं सीधे अपना आवाज दे रहा हूं और मेरी आवाज वहां अगर मोबाइल है तो उसमें जा रही है तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तुम्हारे नजदीक पहुंच जाएगा। ऐसे मैं कोई काम धाम में विश्वास नहीं करता हूं। आई डोंट बिलीव सच टाइप ऑफ ग्लिटर्स। हैव यू अंडरस्टूड? 40 by x minus y is equal to 8। स्टूडेंट अब यहां क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो x minus y is equal to 40 by 8। स्टूडेंट ये कैसे होगा? अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। 40 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा और x minus y into 8 is equal to 40। तो x minus y is equal to जब करेंगे तो 40 by 8 होगा। अब इसको ज्यादा और करके बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग का स्टैंडर्ड उतना है बड़ा कि अब मैं बताऊंगा तो यह ठीक नहीं होगा। स्टूडेंट नाउ वी हैव गॉट टू इक्वेशंस। वी हैव नाउ टू इक्वेशंस। स्टूडेंट मैं ध्यान दूंगा कि हमारे पास एक इक्वेशन है यहां, इसको जरा फोकस कीजिए। जो पहले वाला इक्वेशन था x plus y is equal to 11 और अभी मैंने ऑब्टेन किया x minus y is equal to 5। वी हैव टू इक्वेशंस। अब थोड़ा सा धीरे धीरे आप अपना ध्यान को यहां लाइएगा। इस इक्वेशन को मैं यहीं पर लिखूंगा, अब बार बार मैं मिटाने नहीं करूंगा। थोड़ा इसी पर फोकस कीजिएगा, बाकी सबको हटाइए, सबका ध्यान यहां रहेगा। पहला था x plus y is equal to 11। सेकंड अभी निकाले x minus y is equal to 5। स्टूडेंट इस दोनों इक्वेशन को केवल ऐड कर देंगे, केवल ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसी को देखिए, थोड़ा सा फोकस इसी पर कीजिए, सबका ध्यान यहीं पर आ जाए। पूरा फोकस रहेगा, इधर नहीं भी दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं। दो अर्जुन को केवल मछली का आंख दिखाई दे रहा था, वहां पर तो मछली का धड़ भी था, पूछ भी था, सब कुछ था। तो जिस समय जिस चीज को देखना हो उसी को देखो, पूरा फोकस उसी पर डालो। अभी x plus y is equal to 11 and x minus y is equal to 5। By adding both the equations we get cancel plus y minus y 0, x plus x 2x is equal to 11 plus 5 16। Student 2x is equal to 16। हर्ष मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। जरा जोर से बोलेंगे। यस सर। आपका नाम क्या है? हर्षराज। हर्षराज। 2x is equal to 16 तो x is equal to क्या होगा? 16 by 2 16 by 2 is equal to 8। x is equal to 16 by 2 is equal to 8। स्टूडेंट इसके पहले मैंने सपोज किया था 8 क्या, x क्या, स्पीड ऑफ द मैन इन स्टील वाटर। स्पीड ऑफ द मैन इन स्टील वाटर निकल गया। स्पीड ऑफ द मैन इन स्टील वाटर यहां लिख देंगे स्पीड ऑफ द मैन इन, थोड़ा इसी पर ध्यान दीजिए, इसी पर नहीं देख रहे हैं क्या? स्टील वाटर इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। अब आदमी का स्पीड तो निकल गया, अब धारा यानी स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे। तो स्ट्रीम का स्पीड
मैंने क्या एज्यूम किया था? प्रियांशु, आप स्टैंड हो जाइए। प्रियांशु, स्ट्रीम का स्पीड मैंने क्या माना था? y व्हाट वाई? y किलोमीटर पर आवर, जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज। y किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या बता सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 11 हुआ, और वाटर का, मैन का वाटर में, स्टील वाटर में स्पीड मैं निकाल चुका हूं, तो स्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? सर x minus y by 2। कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं? बोलिए आप। सर x plus y equal to 11, तो 8 plus y equal to 11 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। बहुत ही जवाब उसने सही दिया, इतना बढ़िया जवाब दिया स्टूडेंट। उसने कहा कि सर, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां आ रहा है ना बढ़िया से। उसने कहा कि सर ऑलरेडी x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, और x का वैल्यू 8 हमने निकाल लिया, अब प्लस y इक्वल टू 11 है, यानी 8 प्लस वाई इक्वल टू 11 है। यहां आ रहा है बढ़िया से। आप लोगों की आंखें देख रही है इस व्हाइट बोर्ड को? तो अब 8 प्लस वाई इक्वल टू 11 है, तो हर्षित दुबे 8 प्लस वाई इक्वल टू 11 है। जरा जोर से बोलेंगे, मुझे कान से कुछ कम सुनाई दे रहा है, लगता है कि 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू क्या होगा? 11 minus 8। 11 माइनस 8। क्यों भाई 11 माइनस 8 क्यों होता है? क्योंकि सर 8 जो है वो LHS में है, उसको ट्रांसपोज करेंगे RHS में तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 11 minus 8, इट मींस कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। y इज इक्वल टू 3 11 माइनस 8 मींस 3। स्टूडेंट, मैं पार्टिकुलरली 9th और 10th के स्टूडेंट को कह रहा हूं कि जो 9th में सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या बीएचयू जो एग्जाम कंडक्ट करती है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए यह वीडियो या लेक्चर बहुत ही फायदेमंद होगा। और पार्टिकुलरली सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन जो कि अब काफी निकट आ चुका है, इस एक क्वेश्चन में स्टूडेंट 5 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। देयर आर 5 क्वेश्चंस हिडन इन अ सिंगल क्वेश्चन। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ अब मैं एक एक से फीडबैक लूंगा, एक एक से फीडबैक लूंगा। 1, यू स्टैंड अप। आपको जो मैंने यह क्वेश्चन समझाया उसको आप समझ गए? यस सर। अच्छा, यह बताइए कि जब पानी, वाटर जिस रूप में, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में है, वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो करंट का भी कुछ स्पीड होगा। यस और आप जा रहे हैं तो आपका भी तो कुछ स्पीड होगा। आप तो पैरालाइज नहीं ना होंगे, आपका भी कुछ स्पीड होगा। तो आपका जो स्पीड होगा उसमें करंट का स्पीड ऐड होगा कि सबट्रैक्ट होगा? सर ऐड होगा। क्यों? क्योंकि सर हम अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सर करंट का जो स्पीड होगा वो हमारा स्पीड उसमें ऐड हो जाएगा, तभी हमारा डायरेक्शन। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जब डाउन स्ट्रीम में करंट है, डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड, हमारे स्पीड में यानी मनुष्य के स्पीड में, आदमी के स्पीड में करंट का स्पीड ऐड होगा। क्या आप इनके बात से को सपोर्ट करते हैं, सहमत है? यस सर। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा सा यहां पर आऊंगा। आप इस क्वेश्चन को समझ गए? यस सर। मैं यह बताना चाहता हूं कि स्टील वाटर क्या होता है? स्टील वाटर जब जैसे पॉन्ड है तो वहाँ पानी रुका हुआ है, तब जो आदमी स्विम कर रहा है उसका
होता है तो वो ठहरा हुआ पानी होता है, स्टिल वाटर। जोर से बोल। वहाँ जो एक जैसे तालाब होता है उसमें एक पानी होता है वो ठहरा होता है। एक पानी नहीं होता है, सीधे पानी होता है, पानी होता है वहाँ ठहरा हुआ होता है, उसी को स्टिल वाटर। ठहराव होता है उसमें। Yes. अच्छा, तो उसको स्टील वाटर कहते हैं। तो स्टील वाटर में जो मैन का स्पीड होता है वह ओरिजिनल स्पीड होता है कि करंट के बाद का स्पीड होता है? ओरिजिनल स्पीड होता है। बिल्कुल, इनका भी कंसेप्ट ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 करके सबसे पुनः फीडबैक लेने जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।